इस मॉड्यूल में हम देखते हैं कि एक आर्डिनो बोर्ड के कंपोनेंट कौन-कौन से हैं, यानी कि इसमें मौजूद लगे जो पार्ट्स हैं वो आपको उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये जो आपको पोर्ट नज़र आ रही है ये आपकी यूएसबी पोर्ट होगी। ये पोर्ट आप इस बोर्ड को पावर ऑन करने के लिए या इसको जो है वो कंप्यूटर के साथ मोस्टली करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब ये आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो आप कंप्यूटर के साथ इसको जोड़कर इसको प्रोग्राम इसके अंदर फीड कर सकते हैं। ये ब्लैक वाला जैक जो है ये पावर जैक है, यानी कि अगर आपने यूएसबी पोर्ट के थ्रू पावर नहीं देनी तो आप इस जैक के थ्रू 9 वोल्ट बैटरी इसके अंदर लगाकर इसको जो है वो पावर ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो है वो वैसे तो ये 5 वोल्ट पर ऑपरेट करता है, लेकिन इस पावर जैक के साथ जो है वो कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि इस बोर्ड को एक फेयरली क्लीन 5 वोल्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो आप चाहे 9 वोल्ट बैटरी यूज़ कर लें, चाहे 6 वोल्ट, वो इसको पावर जो है वो 5 वोल्ट ही आगे प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपको ये जो बटन नज़र आ रहा है इसको रीसेट बटन बोलते हैं। ये जैसे आपके कंप्यूटर पर रीस्टार्ट करने के लिए बटन होता है उसी तरह इस पर ये रीसेट बटन लगा होता है। यानी कि अगर आपने अपने बोर्ड को रीस्टार्ट करना होगा तो आप इस बटन को प्रेस करके रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाली जो पिन्स नज़र आ रही है, ये वाली पिन्स बेसिकली डिजिटल पिन्स हैं। डिजिटल पिन से मुराद है कि यहाँ से हम किसी चीज़ को ऑन सिग्नल भी भेज सकते हैं, ऑफ सिग्नल भेज सकते हैं, या यहाँ पर हम दूसरी डिवाइसेस से सिग्नल रिसीव भी कर सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पर RX और TX वाली लाइट नज़र आ रही है, ये बेसिकली डेटा सेंड और रिसीव जब होगा तो उसकी इंडिकेशन के लिए होगा। तो यहाँ पर ये लाइट जो है ये बेसिकली एक डायोड इसके अंदर पिन नंबर 13 पर जो है वो ऑलरेडी सोल्डर हुआ होता है, यानी कि उसके ऊपर ही बना होता है। तो इसको हम अपने डिफरेंट जो है पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटी शो करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये वाली एलईडी जो है ऑन एलईडी जब इस बोर्ड को पावर मिल रही होगी तो हमें बताएगी कि ये बोर्ड ऑन है। इसके अलावा ये जो बड़ा सा कंपोनेंट है ये बेसिकली इसका प्रोसेसर है, और ये चिप बेसिकली आपके तमाम कंपोनेंट्स और प्रोसेसिंग को कंप्लीट करती है। उसके बाद ये वाली जो पिन्स हैं इनको एनालॉग पिन्स बोलते हैं। एनालॉग पिन से मुराद है कि इन पिन पर आपको जो है वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल से मुराद है ऐसे सिग्नल जैसा कि आपका टेम्परेचर वगैरह है, कोई वेट है, कोई प्रेशर है, उस तरह के सिग्नल जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली उसकी वैल्यूज़ जो डिफरेंट आती हैं तो वो यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं और यहाँ से एनालॉग सिग्नल हम सेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद ये वाली जो पिन्स हैं ये बेसिकली पावर पिन्स कहलाती हैं। पावर पिन से मुराद ये है कि अगर यहाँ से हमने किसी डिवाइस को इस बोर्ड के से पावर देनी है, जैसे हम कोई इसके अंदर कोई सेंसर लगा रहे हैं जो टेम्परेचर मेजर करता है, कोई सेंसर लगा रहे हैं जो कि हमें क्लॉक टाइम बता रहा है, और भी कोई भी वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे तो हम उनको यहाँ से अगर हमने पावर सप्लाई करनी हो तो यहाँ से हम उनको पावर दे देंगे। ये इस बोर्ड के ऊपर थोड़े से कंपोनेंट हैं जो कि मोर और लेस उसी तरह ही है जैसे आपके कंप्यूटर पे होते हैं कि कुछ इनपुट होती हैं, इन्हीं पिन्स को हम आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। इसकी अपनी मेमोरी है, प्रोसेसर है, तो इस इन्हीं को हम यूज़ करते हुए जो है हम डिफरेंट प्रोग्राम लिखेंगे और उनको आपको चलाकर दिखाएँगे। बाज़ औक़ात आपके पास कुछ ऐसे बोर्ड भी होते हैं जिनके ऊपर कुछ दूसरे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, लेकिन हम इस ट्यूटोरियल में सिर्फ़ बेसिक सिंपल आर्डुइनो यूनो का जो बोर्ड है उसको यूज़ करेंगे। उन कंपोनेंट्स को बाज़ औक़ात शील्ड्स बोला जाता है, वो एज़ इट इज़ इसके ऊपर अटैच हो जाती हैं और वो बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी एनहांस करने के लिए होता है कि जैसे आप कहते हैं कि वाई-फाई मॉड्यूल है, या कोई नेटवर्क का कोई मॉड्यूल है, या कोई डिस्प्ले इसके ऊपर अटैच हो जाता है, तो वो बेसिकली शील्ड्स कहलाती हैं और उनको हम एडवांस जो मॉड्यूल्स हैं वहाँ पर देखेंगे।